नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। 22 जून को ईरान पर जो अमेरिकी फौजी हमला हुआ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसके ज़रूरी पहलू समझें। बिल्कुल। ये एक बहुत ही तेजी से बदलता हुआ मामला है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों पर, मतलब फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर एक साथ हवाई हमले किए। हाँ, और इसमें B-2 बॉम्बर्स थे, टॉमाहॉक मिसाइलें भी थीं। जी, पनडुब्बियों सभी, और वो खास बंकर बस्टर बम GBU-57 वो भी इस्तेमाल हुआ, जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं। तो मतलब अमेरिका को पक्का था कि ये ठिकाने बहुत गहरे और मजबूत हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह के हथियार का इस्तेमाल यही दिखाता है कि निशाना कितना सुरक्षित माना जा रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे शानदार सैन्य सफलता कहा है। और दावा किया कि ईरान का परमाणु ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ परमाणु खतरा टालना था, ना कि ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन। लेकिन फिर ट्रंप ने बाद में ये भी कहा कि सत्ता बदलना अच्छा हो सकता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? मतलब असली इरादा क्या है? ये एक अहम सवाल है। देखिए, आधिकारिक लाइन और राष्ट्रपति के बयान में ये जो फर्क है, ये शायद अंदरूनी सोच या बदलते हालात का संकेत हो। स्थिति काफी पेचीदा है। और ईरान ने भी फौरन जवाब दिया। हाँ, उन्होंने कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। पर अच्छी बात ये रही कि कोई अमेरिकन या उसके सहयोगी का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान की संसद ने वो हॉर्मोज जलडमरू मध्यों को बंद करने के लिए वोट किया है। हाँ, अभी फाइनल अप्रूवल बाकी है शायद। ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया का कितना सारा तेल वहीं से गुजरता है। अगर वो रास्ता बंद हुआ तो तेल बाजार में सचमुच भूचाल आ सकता है, कीमतें एकदम से बढ़ सकती हैं, और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने और हमले किए तो इस इलाके से अमेरिकी मौजूदगी का पतन हो सकता है। तो हाँ, मामला काफी गर्म है। ये शायद 1979 के बाद ईरान के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा सीधा फौजी दखल है। जी बिल्कुल। और ये एक तरह से जो मिड जून में इजराइल ईरान का टकराव शुरू हुआ था, उसमें अमेरिका के सीधे शामिल होने जैसा है। दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहा है? ज्यादातर देश, खासकर रूस वगैरह, वो संयम बरतने को कह रहे हैं। सबको डर है कि कहीं ये चिंगारी बड़ी लड़ाई न बन जाए या फिर परमाणु टकराव तक न पहुंच जाए। और अर्थव्यवस्था पर? वो तो दिखना शुरू हो गया है। तेल की कीमतें उछल गई हैं और शिपिंग कंपनियां हॉर्मुज के रास्ते को लेकर बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? ईरान चुप तो बैठेगा नहीं। उन्होंने कहा भी है कि वो और जवाबी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है वो सीधे फौजी टकराव के बजाय असम्मित तरीके अपनाएं। असम्मित तरीके मतलब जैसे साइबर हमले करना या फिर उनके जो समर्थक गुट हैं इलाके में, उनके जरिए अमेरिकी हितों या जहाज़ों को निशाना बनाना। ऐसे एक्शन जिनका सीधा लिंक ईरान से जोड़ना मुश्किल हो। और अमेरिका और इजराइल का क्या कहना है? उनका स्टैंड क्लियर है कि अगर खतरा बना रहा तो वो और हमले कर सकते हैं। डिप्लोमेसी, मतलब बातचीत के रास्ते तो फिलहाल बंद ही लग रहे हैं। ईरान ने बातचीत रोक दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। हाँ, और अमेरिका ने एहतियात के तौर पर इलाके से अपने कुछ नागरिकों को निकालना भी शुरू कर दिया है। तो संक्षेप में कहें तो 22 जून को अमेरिका का बड़ा हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर, ईरान का मिसाइल से जवाब, इलाके में तनाव चरम पर, हॉर्मुज बंद होने का खतरा, तेल बाजार में उथल पुथल और दुनिया भर में चिंता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी अभी चल रही है। अब देखना यह है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच ये तनाव किस दिशा में जाता है। क्या ये और बिगड़ेगा? और इसका लंबे समय में इस पूरे इलाके और दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर क्या असर होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना ही। हमने इस अहम घटनाक्रम के मुख्य पहलुओं को समझने की कोशिश की। हाँ, और एक सवाल जो शायद सुनने वाले सोच सकते हैं, क्या इस तरह के फौजी एक्शन से वाकई परमाणु प्रसार रुकता है या यह अनजाने में उसे और बढ़ावा दे सकता है? ये एक जटिल सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है।